Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point Online Classes। मैं नरेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि +2 क्लास पर आधारित है। +2 क्लास में जो हमारी दूसरी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम द थर्ड लेवल है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पीरियड में हम इस चैप्टर का ब्रीफ स्केच समझेंगे जो +2 क्लास का है कि इस चैप्टर में क्या है। जब हम बात करते हैं थर्ड लेवल की, तो हमें थर्ड लेवल के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। वो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सेकेंड वन इज चार्ले, थर्ड वन इज सैम और फोर्थ वन इज गैल्सबर्ग। ये चार चीजें हमें समझनी पड़ेंगी थर्ड लेवल समझने के लिए। चार चीजें आपके सामने हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सेकंड वन चार्ले, सैम और गैल्सबर्ग। जब हम इन चार कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इन कैरेक्टर्स को जो हम शुरू से पढ़ें या समझें, तो पहले बात आती है किसकी? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जब हम बात करें तो ये क्या है? एक रेलवे स्टेशन है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात करते हैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, इसके कितने हैं? 2 लेवल्स हैं, 2 माले हैं, 2 लेवल्स हैं। अब इसी कैरेक्टर से थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने लिखा हुआ है क्या? चार्ली। चार्ली इज एम्प्लॉयमेंट हु इज ए टिकट कलेक्टर। चार्ली जो है वो टिकट कलेक्टर है, ये टिकटों को एकत्रित करता है और ही वर्क्स फॉर ए प्लेस कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो चार्ले है वो टिकट कलेक्टिंग का काम करता है और कहाँ पे करता है भाई? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे करता। ओके, now the Grand Central Station have 2 levels, but Charlie says what? That the Grand Central Station didn't have 2 levels. Grand Central Station have 3 levels. Grand Central Station के कितने लेवल है? 3 है। इस चीज का दावा करता है कौन? चार्ली। ये उसका फिक्शन है, एक वहम है, लेकिन वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने लेवल हैं? 2 लेवल हैं। ओके, and he says that, वो कहता है कि one day he entered in the third level, कि एक दिन चार्ले ने प्रवेश किया थर्ड लेवल में। कैसे किया? चार्ले was getting late to go his home। चार्ले जो था वो देरी हो चुकी थी इसको एक दिन घर पे जाने के लिए। That's why he went to the railway station and want to catch a train that is called subway train। चार्ले को एक दिन देरी हो रही थी घर जाने के लिए, इसलिए उसने जल्दी से सबवे ट्रेन नाम की गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, जिसके कारण वो जल्दी घर पहुंच सके। और उसी समय पे, उसी दिन चार्ले ने यह दावा किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंचा। कैसे? फर्स्ट ही एंटर्ड इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में उसने प्रवेश किया। देन ही मूव ऑन, फिर वह चलता रहा। एंटर्ड इन द फर्स्ट लेवल, फिर उसने फर्स्ट लेवल में एंटर किया। जैसे आप मेट्रो में जाते हो, नीचे उतरते हो, नीचे उतरते हो और नीचे उतरते चले जाओ तो 3 लेवल हो जाएंगे। वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, इसमें ये पहले लेवल पे गया। यहाँ पे इसका लेवल 1 आया। चार्ली दावा करता है कि वो लेवल 1 में चलता गया, पहुंचा लेवल 1 से ही केप्ट मूविंग, तब वो पहुंचा लेवल 2 में। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है 2 लेवल्स तक, लेकिन चार्ली क्या दावा कर रहा है? ही केप्ट मूविंग एंड ही एंटर्ड इन द थर्ड लेवल। उसने प्रवेश किया कहाँ पे? थर्ड लेवल जो था किसका? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। He mentioned those things which he saw in Grand Central third level of Grand Central Station। जो चार्ले है वो उल्लेख भी करता है उन चीजों का जिसको उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में देखा। वो क्या क्या चीजें थी जो
लोकोमोटिव्स थे। लोकोमोटिव्स आपको मालूम होगा, रेलगाड़ी जो होती है, रेलगाड़ी किससे चलती है? इंजन से, जिनको लोकोमोटिव्स बोला जाता है। तो जो लोकोमोटिव्स थे वो ओल्ड फैशन थे, पुराने टाइप के थे। जो स्पीटून्स थे वो तांबे के पीकदान, ये थूकने के लिए जो थे, जो लोग वहां से गुजरते थे उनकी गाड़ी जो थी वो पुराने फैशन की थी, ओल्ड फैशन की थी। इसके अलावा पीपल यूज्ड टू कीप पॉकेट वॉच। लोग जो थे पॉकेट वॉच रखते थे। जैसे अभी आप देखोगे हाथ पे घड़ी बांधते हैं, लेकिन जिस समय का चार्ले उल्लेख कर रहा है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जब उसने थर्ड लेवल में एंटर किया, उस समय पे वहां के जो लोग उसने देखे वो कैसे थे? घड़ियों के द्वारा टाइम देखते थे, लेकिन वो घड़ी कलाई पे नहीं बनती थी बल्कि जेबों में डाली जाती थी। इसके अलावा चार्ली सेज दैट ही सॉ सम टिकट विंडोज, उसने कुछ खिड़कियां भी देखी जो पुरानी फैशंस की थी, और ट्रेन गेट्स इत्यादि देखे। ये सारी चीजों का उल्लेख चार्ली कर रहा है। इसके अलावा उसने देखा, सेज वह कहता है कि when he entered in the third level he saw that a boy was selling a newspaper। एक लड़का जो एक अखबार बेच रहा था, जिसका नाम क्या था बेटा? द वर्ल्ड। क्या नाम था? द वर्ल्ड। and the world is printed in the year and that is called 1894। ये 1894 के समय में जो ये अखबार था ये प्रकाशित होता था, और उस समय पे 40 साल डेट ऑफ प्रिंटिंग, जैसे आपने देखा होगा ना अखबार में डेट छपती है, तो उस अखबार पे डेट छपी हुई थी क्या? 11 जून 1894। मींस अब वर्तमान समय में चार्ली नहीं है, ही इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट, क्योंकि भूतकाल में ये जो अखबार था ये छपता था किस साल में? 1894 में। और 1894 में when he was thinking about 1894 it means he was not in present, वह वर्तमान में नहीं था बल्कि किसमें था? he was in past, भूतकाल में था। और भूतकाल में होते हुए he reminded that, उसको याद आया that he want to live in a place that is named beautiful town, he want to live in a beautiful town that is called Galesburg। जो चार्ली है वो पास्ट में याद करता है कि वो जो था रहना चाहता था कहां पे? एक स्थान पे जिसका नाम क्या है? गेल्सबर्ग है। दैट इज ए ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, ड्रीम टाउन कह सकते हो आप, सपनों का शहर था जहां पे चार्ली रहना चाहता था। किसके साथ? विद हिज वाइफ लुइस। लुइस जो उसकी वाइफ थी चार्ली की, उसके साथ वो रहना चाहता था। कहां पे? ग्रैंड सेंट्रल गेल्सबर्ग नाम के स्थान पे। फॉर दैट ही कलेक्टेड सम मनी एंड गॉट $800, अबाउट $800 के लगभग उसने पैसे प्राप्त किए। ही टोल्ड ऑल दीज थिंग्स टू हिज, जो उसका पैरासिट मित्र था उसको उसने ये सारी बातें बताई, जो मनोवैज्ञानिक था, और उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहा था जो मनोचिकित्सक दोस्त था उसका, इसका चार्ली का, whose name was Sam। He thought that, वो सोचता है, अब देखिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में ये थर्ड लेवल के एंटर की जब बात कर रहा है कौन? चार्ली। तो he says that when he was collecting his notes और मनी, जब वो अपने पैसों को गिन रहा था, the ticket clerk जो टिकट देने वाला था was watching him और उसे देख रहा था, and he tried to catch him, उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया। Why? Because he thought that currency was fake। जो मुद्रा या जो पैसे उसके पास थे, चार्ली के पास, वो फेक थे या नकली थे। It means देखिए आज अगर आप 2020 की बात करें, आज की करेंसी को अगर आप लेके जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप 1894 की करेंसी को 2020 में चलाएंगे तो जो टिकट कलेक्टर होगा या टिकट क्लर्क जो हुआ वो आपको फेक जानेगा। वैसी स्थिति थी उस टिकट विंडो वाले क्लर्क के साथ जो चार्ली को टिकट देने की कोशिश कर रहा था। और when he counted money, जब उसने पैसे देखे जो पुरानी करेंसी थी, he tried to catch चार्ली को उसने पकड़ने की कोशिश की, और ये इमेजिनेशन में था, चार्ली की कल्पना में था। and he came again to the present, चार्ली जो था वापस से वर्तमान में आ गया। और ये सारी चीजें वो बताता है अपने मनोचिकित्सक मित्र को
जिसका नाम क्या है, सैम है। क्या है, सैम है। और सैम उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। सैम थॉट दैट चार्ली इज वेरी अनहैप्पी मैन, कि चार्ली जो है वो बहुत ही नाखुश व्यक्ति है, वो बहुत सी परेशानियों से ग्रस्त है, बहुत ही तनाव में है, क्योंकि वो गैल्सबर्ग नाम के स्थान पे नहीं रह पाया, और जिसके कारण वो पास्ट में जीवित रह रहा है या पास्ट में रह रहा है। और पास्ट में रहने के कारण हो सकता है कभी पास्ट में रहा हो क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल, लेकिन वर्तमान समय में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने लेवल है, 2 लेवल है। तो ये है आपका ब्रीफ स्केच, जो कि आपका चैप्टर है जिसका नाम 3rd लेवल है। इन शॉर्ट टाइम काफी कंफ्यूजन है आपको ये होगी इसमें, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि इसमें आपको मेन पॉइंट समझने होंगे क्या, कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए प्लेस दैट इज कॉल्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ये चैप्टर आपका न्यूयॉर्क के बारे में है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। अबाउट ए मैन, एक व्यक्ति के बारे में, हुज नेम इज चार्ली, जिसका नाम चार्ली है, एंड हु कलेक्ट्स टिकट्स, जो टिकट कलेक्ट करता है, एंड passes every day from Grand Central Station, वह हर दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजरता है। बट वन डे ही डिक्लेयर्स, एक दिन वह घोषणा करता है दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैव 3 लेवल्स। एक्चुअली द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैव ओनली 2 लेवल्स। जो चार्ली है वो दावा करता है कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो है वो 3 लेवल है, लेकिन वास्तव में कितने हैं, 2 लेवल है। सो ही सेज दैट, मीन्स जब वो ये बात कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, तो वो पहुंच रहा है, जा रहा है किसमें, पास्ट में। तो ये पास्ट में जाता है और सोचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के बारे में, और वहां पे पीक दाम, टिकट विंडोज, टिकट ट्रेन गेट्स इत्यादि का उल्लेख वो करता है। एंड ही सेड दैट देयर वन बॉय वाज सेलिंग ए न्यूज़पेपर whose name was The World। वहां पे बताता है कि 3rd लेवल में जो है एक लड़का अखबार बेच रहा था जिसका नाम क्या था, The World, और उस अखबार पे छपने वाली डेट जो है वो 1894 थी, 11 जून, एंड दैट वाज अबाउट आई थिंक प्रेसिडेंट के बारे में थी, कैल्विन के बारे में। और इसके अलावा जो चार्ली है वो थिंक्स, सेज दैट he want to settle in a place that is called Dream of World, Dream of Town, that is गैल्सबर्ग। वो गैल्सबर्ग में रहना चाहता है विद हिज वाइफ लुइस, उसकी पत्नी लुइस के साथ रहना चाहता था। और where the days are big and nights are short, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती, दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति या औरतें जो होती हैं वो लॉन्स में बैठते हैं और आपस में बात करते हैं। सो इट्स दैट प्लेस इज ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा है जिसको गैल्सबर्ग बोला जाता है, जहाँ पे रहना चाहता है। इस चार्ली सेज ऑल दीस थिंग्स टू हिज फ्रेंड, मनोचिकित्सक जो उसका मित्र है उसको वो सारी चीजें बताता है, जिसका नाम सैम है। क्या है, सैम है। बट सैम डिडंट बिलीव हिज, वो उसकी बातों का बिलीव इन, वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। कौन, सैम। ही सेज दैट, सैम कहता है कि Charlie is very unhappy man, so he's living in past। चार्ली जो है बहुत दुखी व्यक्ति है, जिसके कारण वो पास्ट में रह रहा होता है। So it means in this chapter we know that Charlie lives only in past। चार्ली जो है वो रहता है कहाँ पे, केवल पास्ट में रहता है। वो भूतकाल की घटनाओं को कनेक्ट नहीं कर पाता है किससे, प्रेजेंट से। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ब्रीफ स्केच अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।